हे स्टूडेंट्स वेलकम टू द आईटी पैशनेट्स। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली स्ट्रक्ट्स या हम इन्हें स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। या यूजुअली इन्हें स्ट्रक्चर्स कहा जाता है एंड बेसिकली जो कीवर्ड यूज होता है सी शार्प में उसे स्ट्रक्ट कहा जाता है। सो फर्दर आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अगेन प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड ऑन ईच वीडियो। नाउ अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, हम स्ट्रक्ट की बात करें बेसिकली, अब स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं एक डेमो, तो बेसिकली होता क्या है कि हम क्लासेस को डिस्कस करते हैं। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर क्लास को डिस्कस किया होगा। वर्ड क्लास क्या होता है, क्लासेस क्या होती हैं सी शार्प में। वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर एंड अगेन इन द फ्यूचर हम अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो क्लासेस होंगी, उस सीरीज की जो वीडियोस होंगी इंशाल्लाह उसके अंदर भी डिस्कस कर रहे होंगे। बट फॉर नाउ बात स्ट्रक्ट्स पर आती है। मैंने यहाँ स्ट्रक्ट्स की फॉर्मल डेफिनेशन नहीं लिखी है बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि आप इसे बहुत ही डिफरेंट लें क्लासेस से। हमने क्लासेस के बारे में डिस्कस किया कि क्लासेस लाइक डेटा और ऑब्जेक्ट्स या फॉर एग्जांपल डेटा और मेथड से मिलके बनती है। ठीक है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा, अगेन डेटा कैन बी वेरिएबल्स, वैल्यूज एंड एनीथिंग, और मेथड्स। हमने मेथड्स को लास्ट क्लास में भी कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस किया, इम्प्लीमेंटेशन भी की। सो डेटा और मेथड्स की मदद से मिलकर एक क्लास जो है वो बनती है। अब स्ट्रक्चर्स भी क्लासेस की तरह ही होते हैं, सिर्फ आप एक कीवर्ड का डिफरेंस देख रहे होंगे यहाँ, देयर पब्लिक स्ट्रक्ट कलर। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने इसके अंदर 3 वेरिएबल्स बनाए, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, अब ये 3 फील्ड हैं जो कि इस स्ट्रक्ट के अंदर मौजूद है। ये स्ट्रक्चर और क्लास क्यों यूज किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर की कोई डिफरेंट डेफिनेशन नहीं है क्लास से, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट किस तरह से होता है कि स्ट्रक्चर को मैं बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के अंदर यूज कर रहा होता हूँ, या फिर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर मैंने एक क्लास बनानी है और उस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स बनेगा। यानी इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मरतबा बनना है और आपको इस बात का अंदाजा है कि आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मरतबा बनाएंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स जो है आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। So I would recommend, और अगेन एनी अदर प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट वुड रिकमेंड कि आप क्या करो, आप उसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लो। जहाँ क्लास का कीवर्ड लिखा होता है आप वहाँ स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज कर लो, और देन उसके बाद अपनी क्लास जो भी अपना जो स्ट्रक्चर है उसके जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाओ, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। बिकॉज वजह क्या है, स्ट्रक्चर्स इन कंपैरिजन विद क्लासेस अ बिट लाइटर होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने में या इवन ऑब्जेक्ट को बेसिकली इनिशियलाइज करने में। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अगर बहुत ज़्यादा मरतबा ऑब्जेक्ट बनाने वाले हो किसी भी क्लास का, तो आप उसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लो। ओके, एंड अगेन यूजुअली 99% मैंने आज तक स्ट्रक्चर्स बहुत कम यूज़ किए होंगे, शायद कभी यूज़ किया हो। सो यूजुअली ऐसा नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर रहे होते हैं फ्रीक्वेंटली। कभी ऐसा होता है, यानी 100 में से शायद एक मरतबा, 100 में से शायद एक मरतबा, कि हम स्ट्रक्चर्स को, या वो एक मरतबा भी मैंने आज तक शायद कभी यूज़ किया हो या ना किया हो, मुझे याद भी नहीं पड़ता मैंने कभी यूज़ किया स्ट्रक्चर्स को। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने अपनी प्रोग्रामिंग के वे के अंदर। ठीक है, आप इसे एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए तो यूज़ कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप इस क्लास के बाद स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करें, एंड जो प्रॉब्लम आती है आप कमेंट्स में पूछें। ठीक है, एंड अगेन जहाँ पे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक या यूट्यूब पर, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, टिल देन अगेन कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लिया करें। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।